वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग न्यू चैप्टर बहुपद लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है वही हम लोग देखेंगे और इसका सिंपल क्वेश्चन जो है हर चीज़ आपको टॉपिक को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें एक्सरसाइज 2.1 यानी 2.1 जो है बिल्कुल सिंपल है, बच्चे बुजुर्ग का खेल है, जो कि आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सटीक है। तो अभी हम लोग 2.1 का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे और इंपॉर्टेंट के अलावा यानी आपका चैप्टर जो है एक एक करके क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, एकदम ध्यान से देखना है। 2.2 का यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से क्वेश्चन है। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। इसको आपको बताऊंगा, जो कि देखने में भारी भरकम लगते हैं लेकिन है बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। इसका देखिए क्या कहता है, आपको कहता है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और उसको आप जांच करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, t² - 15 बराबर आप लोग शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण हम लोग यहाँ पे बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, t² बराबर 15, इधर देखिए माइनस में है, बराबर उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, अर्थात यहाँ पे प्लस में 15 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर का चिन्ह देखिए सामने होना चाहिए, इससे आपको जो है ये मतलब नंबर अच्छा मिलता है और ऐसा ये बनाने का तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, इस पर से स्क्वायर हटाने के बाद क्या होता है, आगे सामने वाले पर जो है रूट चढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रूट हो जाएगा, ठीक है। रूट जो है यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस होता है √15। एक बात याद रखिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद में जो होता है शून्यकों की संख्या 2 होता है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा माइनस में, अर्थात t बराबर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक हो जाएगा -15 √15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखिए शून्य निकल चुका है, बिल्कुल आसान था। इसके अलावा भी मेथड होता है बहुत सारे बनाने का, लेकिन ये सबसे आसान है और सिंपल है, जो जिससे कि आपको 1 नंबर से 2 नंबर फिक्स हो गया। आज अपने अकाउंट में ये जमा कर लीजिए, 1 नंबर के फिक्स हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको हम लोग जाँच करते हैं। अब देखिए इसको जाँच कैसे करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, इसको जाँच करने के लिए क्या होता है, देखिए a बराबर यहाँ पर लिखेंगे, एक की जगह पर यहाँ पर क्या है t² है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि जानते हैं द्विघात बहुपद का जो रूप क्या होता है, मूल रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ पर देखिए एक जगह पर कुछ नहीं है, यानी t² है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। b की जगह पर देखिए यहाँ पे नहीं है कुछ, bx रहता है, यानी कोई संख्या रहता नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं, -15 होगा चूंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। याद रखिएगा ax² प्लस bx प्लस c ये होता है द्विघात बहुपद का जो है मूल रूप होता है। ये भी आपको 1-2 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी। तो याद रखिए t² यहाँ पर देखिए ax² है, तो एक जगह पे यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ t² है, एक जगह कुछ नहीं है, तो इसलिए a का मान 1 और b के मान हम लोग यहाँ पे बीच में नहीं है कुछ, डायरेक्ट c दे दिया है, बीच वाला गायब है, तो हम लोग b का मान 0 लेते हैं और c जो है -15। जाँच करना है तो आपको पहले जाँच करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, सूत्र होता है -b/a होता है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। या यहीं पर हम लोग लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और ये सबसे बनाने का जो है सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग के यहाँ पे कितना निकला है, अल्फा देखिए इतना ही निकला है, बीटा इतना माइनस इतना निकला है, ठीक है। तो कर दीजिए अल्फा यानी √15 प्लस बीटा का मान कितना है, -√15 है, याद रखिएगा। तो -√15, बी का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, देख रहे हैं 0 है, माइनस दे देंगे और एक का मान आपका है 1 है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए √15 प्लस माइनस हो जाएगा -√15 बराबर किसी भी संख्या में जब 0 ऊपर रहे और 0 में किसी भी संख्या से मान लीजिए 1, 2, 3 किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा 0 आता है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जब 0 में किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, यानी 0 अगर नीचे आ जाएगा तो इसका मान जो होता है इन्फिनिटिव होता है, अर्थात अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये टॉपिक आप लोग याद रखिएगा 2 तरह से, त्रिकोणमिति भी एक बार बताए थे आप लोग को। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, चलिए समझ रहे होंगे।
तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, रूट माइनस, यहाँ पे रूट 15 है और यहाँ पे माइनस रूट 15 है। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस लगा होता है, और प्लस माइनस यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात इधर भी जीरो हो गया। तो इस तरह से एक जांच जो है हमारा यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। दूसरी बार एक जांच करते हैं, शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। चलिए, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, इंटू का मतलब गुना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका C/A होता है, ठीक है, C/A होता है। चलिए, ये आपको पूरा 2 नंबर 5 नंबर पूछा जाता है, उस तरह से बता रहे हैं, भागेगा नहीं, पूरा आप समझ के जाइए। अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा कितना है आप लोग का देखिए √15, तो √15 गुणे, इंटू का मतलब गुना होता है, यहाँ पर बीटा का मान देखिए कितना है, -√15 है, तो -√15, ठीक है, और बराबर C का मान कितना है, -15, अब बट्टा देखिए A का मान कितना है, तो 1 है। चलिए, √15 को √15 से गुना कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, आप जब दो कोई जैसे सम मान लीजिए √5 है गुने √5 यानी समान अंक हो और रूट के अंदर हो, तो एक वो जो होता है रूट हट जाता है और एक अंक लिख देते हैं, जैसे कि 5 हो जाएगा। या इसको सिंपल बात करिए, 5 कितना होता है, 5 25 होता है, तो √25 और 25 के वर्गमूल आपका 5 होता है। उसी तरह 15 गुना कीजिएगा, 225 होगा, और जिसका वर्गमूल कितना होगा आपका 15 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 माइनस यहाँ रह जाएगा, ठीक है, माइनस उतना ही रह जाएगा, माइनस रख देंगे, और इधर बराबर कीजिए, नीचे एक का कोई वैल्यू भी नहीं होता है कहीं कहीं पे, तो यहाँ पे -√15। तो इस तरह से -15 दोनों बगल निकल गया। तो इस तरह से आपका जांच हो जाता है। इस तरह से बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। और चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसी तरह का और अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ये सब छोटी छोटी बात है, आपको बता रहे हैं, आपको मन में उठ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन शेष है वो नहीं बता रहे हैं, तो सब बताएंगे, बस आप देखते रहिए ध्यान से सारा चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आए, इसलिए ये तो इस तरह के बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। और इस बार काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, इस दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4 है और 8 में कॉमन क्या आता है, 2 चौके 8 होता है। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे 4u² है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही लिखते हैं, u गुने u करेंगे, इस तरह से तोड़ते हैं। फिर 8 को हम लोग अगर तोड़ते हैं 8u को, तो क्या होगा, 2 गुने 4, क्योंकि 4 इसमें हम कॉमन लेना है, 4 दूना 8 होता है, और u है तो u। अब दोनों में अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आता है आपका 4 आता है और एक u कॉमन आता है, ठीक है। यहाँ पे इसको 4 मतलब समझिएगा u कॉमन आता है। तो देखिए दोनों में जो कॉमन क्या आता है हम लोग को, यहाँ पे सिंपल 4u आता है कॉमन, ठीक है। और उसके बाद इधर इसमें क्या बच गया, 4u अगर निकल गया तो एक u बच गया यहाँ पे, और प्लस इसमें क्या बच गया आपका, तो 2 बच गया। अब देखिए 4u को u से गुना करेंगे तो 4u², 4u को 2 से गुना करते हैं, 4 दूना 8u आ जाता, आ गया, बराबर क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, 4u बराबर कुछ नहीं है, इधर तो जो बाहर है बाहर वाला बाहर के साथ लिखते हैं, बाहर कुछ है 4u है, इधर कुछ नहीं है, तो 4u बराबर 0 लिखेंगे। और यहाँ पर ये है u + 2 बराबर 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे समझने में थोड़ा ट्रबल होता होगा। तो देखिए क्या होता है, 4u है ना, अगर यहाँ पर भी कुछ और रहता है, जैसे कि अभी आपको आगे बताएंगे गुणनखंड में, उसमें आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाया है। तो 4u बराबर यहाँ इस कोष्ठ के बाहर कुछ अगर आता, कोई 1 2 कुछ भी अंक आता, तो हम लोग इसके साथ लिखते, नहीं आया था इसलिए नहीं लिखे हैं। तो शायद डाउट क्लियर हो गया होगा आपका, हो गया होगा। चलिए, तो u + 2 बराबर 0 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे u बराबर 0, 4 इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी इधर गुणाम होता है, इधर भाग हो जाता है। तो बट्टे में जब आ गया तो फिर आपको अभी बताए थे कि इसका मान कितना हो गया आपका 0 हो गया, यानी एक शून्य का आपका 0 निकल चुका है। वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे कर देते हैं, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग, u बराबर -2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो -2, यानी एक शून्य इतना निकल गया है। अब आप लोग सेम तरीका से इसको जाँच भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जाँच करना बताए थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है ना, अल्फा + बीटा इंटू अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसमें भी देखिए a क्या होगा आपका, तो पहले लिखिए यहाँ पर, देखिए a का मान क्या होगा, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए इस क्वेश्चन में कि a का मान जो होगा यहाँ पर, देखिए a का मान जो होगा यहाँ पे बराबर 4 होगा, ठीक है। और b का मान क्या होगा यहाँ पर, देखिए 8u है, आपको बताए थे ax² + bx + c बराबर 0, ये जो होता है द्विघात समीकरण का जो होता है मूल रूप होता है। तो ax² यानी 4u², तो a 4 है, bx यानी 8u है, तो b है 8, और c बराबर आपका क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो
जीरो है। तो इस तरह से आप शून्यकों का योग इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको होमवर्क मिल गया, इसको निकाल करके आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, तो सी बट्टे ए होता है, यही सूत्र होता है, ये होता है। तो इस तरह से आप इसको जांच कर सकते हो। वैसे एग्जाम में आपको जांच नहीं पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, तो जांच पूछा जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आई होप आप लोग इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके साथ आ जाए तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। एक होमवर्क है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जो है शून्यकों की संख्या आपको निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना आता है। और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप छो मंत्र है बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा हाई लेवल उठते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर उठते हैं। आपका एक का जो है पहला क्वेश्चन है, यानी 3 कंडीशन में है। इस तरह से अगर बहुपद पूरा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके पीछे एक रहता है, ये बात याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो इसको गुणनखंड देखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। 2 नंबर में पूछा ही जाता है, एक न एक क्वेश्चन इस तरह का हर बार पूछा गया है, ठीक है। और आपको बताने कि 2.2 का जो है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जो 4s स्क्वायर 4s माइनस 1 है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। काफी बार ये पूछा जा भी चुका है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आपको यहाँ पे गुणनखंड विधि से इसको निकालना है शून्यकों की संख्या, ये बात सिखाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं हम लोग, इसका लास्ट जो सी वाला है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 को हम लोग तोड़ते हैं, और 8 को तोड़ने के बाद जितना आएगा उतना ही को जोड़ घटा करके हम लोग 2 लाना है। बात समझ रहे हैं। 8 को जैसे हम लोग तोड़ते हैं, पहले इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 चौक कितना होगा 8 हो जाएगा। अब 2 गुने 4 ये आ गया। इसी दोनों को हम लोग को क्या करेंगे, जोड़ या घटाव क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको -2x लाना है। क्या करेंगे, सिंपल बात समझ लीजिए। 4 2 है तो इसको हमको -2x लाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि 4 में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे ना। 2 में से 4 घटाएंगे, यानी प्लस में 2 है, 4 इसमें से घटेगा तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यही बात हम लोग लिख देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस लिख देंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पे हम लोग +2x लिख देंगे, +2x और -4x लिखेंगे। देखिए अब +2 में है और -4 में है, 4 माइनस में है और माइनस में से 2 जाएगा तो -2 यहाँ पर बच जाएगा। और 8 जो है इधर 8 वैसे लिखाएगा ही, ठीक है। और इसको देखिए 4 दूना 8, गुना करने के बाद भी 8 आएगा और इसको घटाने के बाद इतना ही आना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब आप तोड़ के ले आते हैं तो समझिए आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखिए बराबर में हम लोग क्या दे देंगे, इसका 0 दे दिए। अगर इस कंडीशन में आप लोग लाना सीख गए हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। ये बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आप आगे भी द्विघात समीकरण जब स्टार्ट होगा तो उसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फिर से समझिए इस बात को, क्या करते हैं हम लोग 8 का है, 8 का हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 8 का, ठीक है, 8 का हम लोग तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 होता है, सिंपल बात जानते हैं। और इस 4 2 को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर बीच वाले अंक को हमको लाना है। -2 है तो हम लोग 4 में से क्या करें, 2 में से 4 घटाएंगे, उल्टा ऐसे 2 में से 4 घटाएं तो हमको यहाँ पे आ जाता है -2x। तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन हम लोग ला चुके हैं। यहाँ पे आप लोग भी ऐसे इस कंडीशन अगर ला लेते हैं किसी क्वेश्चन को, अगर गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो आप सिंपल तरह से बना सकते हैं। चलिए हम इसका अब निकालते हैं। देखिए अब सिंपल क्या करना है, इस दोनों में आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, तो दोनों में देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर है, इसमें 2x है, तो दोनों में कुछ कॉमन आए नहीं आए, एक्स तो आएगा ही कॉमन, ठीक है। तो एक्स कॉमन आ गया, इंटू इसमें कितना एक्स बच गया, तो 1 बच गया, एक्स प्लस यहाँ पर कितना बच गया आपका 2 बच गया। अब x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, आ गया। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, ध्यान दीजिए 4 इसमें है और इसमें 4 आएगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, तो 4 आएगा। देखिए x इसमें नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि इसमें x है बट इसमें x नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटू इसमें बच गया आपका x और यहाँ पर कितना बच गया आपका +4 दूना 8। देखिए एक बात समझिए, ये x + 2 जब कोष्ठ के अंदर वाला सेम आ जाए तो समझिएगा कि हम जो बना रहे हैं आप वो आप बिल्कुल सही बना रहे हैं। यही इसमें पकड़ने वाली बात होता है। देखिए ये सेम मिल गया, बाहर कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है। अब देखिए -x को 4 से गुना करेंगे तो -4x, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस है, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 होता है। तो चलिए इस तरह कंडीशन में तोड़ दिए तो x - 4 कर देंगे, बाहर वाला को बाहर वाला कर दिए, इस दोनों को यानी इसको ले लिए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, ये अंदर वाला है तो इसको एक बार लिख देंगे, ठीक, x + 2 और बराबर सभी के 0 होता है तो 0, ठीक है। देखिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x - 4 बराबर कुछ नहीं तो 0, x + 2 बराबर 0।
अब देखिए इस x बराबर करेंगे, ये माइनस में बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, प्लस में होता है, बराबर की चिन्ह सामने होना चाहिए। 4 हो गया। इस तरह से एक शून्य का आपका निकल गया है। इसमें आइए x बराबर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इस तरह से दोनों शून्य यहाँ पे निकल चुका है और इसको आप लोग जांच आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को बता चुके हैं कि a बराबर यहाँ पर देखिए कितना होगा, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 है। चलिए b बराबर यहाँ पे नहीं कुछ होता है तो -2 है तो -2 लिखेंगे, ठीक है। अचर संख्या यहाँ पर नहीं लिखे, देखिए x जो है ये दोनों अचर संख्या है, ठीक है। यहाँ पे अचर, सॉरी यहाँ पे चर संख्या है x, अचर संख्या हुआ 2 तो अचर हम लोग लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था अचर तो 1 था, ठीक है। और c बराबर कितना है आपको, तो -8 है, ठीक है। अब इसको आप लोग जाँच कर सकते हैं आसानी से, सिंपल विधि है कि शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a होता है। तो इस फार्मूला पे लगा के आप लोग कर सकते हैं, सिंपल से दोनों बगल मान समान आ जाएगा तो समझिएगा सही है। उसके बाद एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। चलिए हम आपको बोले थे कि 2.2 का जो है पहला का दूसरा क्वेश्चन 4s² वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी देखे थे वो सब तो था ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, और आज की वीडियो से जो है आप लोग को जरूर, आपको यहाँ से अधिकांश नंबर पूछा ही जाएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ से ये हो जाइएगा, आपको कम से कम कुछ हो या ना हो 2 नंबर तक आपके अकाउंट में जमा हो चुका है, ठीक है। यानी आपको 2 नंबर आ चुका है मैथ में आज के वीडियो से। अब हम लोग देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को VVI बहुत ज़्यादा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको हम लोग गुणनखंड विधि से आखिर कैसे शून्य निकालेंगे। तो बहुत विधि से पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़िए एक सिंपल विधि। क्या करते हैं हम लोग, 4 को देखिए 1 से गुना कर देंगे, कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 4 का हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे तो 2 दूना 4 होगा, सिंपल बात जानते हैं, 2 दूना 2 और 2 आएगा। अब हम लोग को इस 2 और 2 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर बीच में हमको 4 आ जाएगा, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा आपका, माइनस में लेकिन 4 लाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, -2 गुने -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नहीं -2 और -2, -2 और -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस तरह के कंडीशन में क्या होता है, आपका चिन्ह वही रह जाएगा, सिर्फ अंक जुड़ जाता है। जैसे आप 2 रुपया ले लिए एक दोस्त से कर्जा, आप फिर दूसरे दोस्त से ले लिए 2 रुपया कर्जा, तो आप दोनों का ऐड कीजिएगा तो आप माइनस में ही नहीं रहिएगा 4, इस तरह से होता है, समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे, तो वही होता है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए 4, यहाँ पर देखिए 4s² है, 45 मत समझिएगा, 4s² माइनस यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग 2s और फिर -2s करते हैं, क्यों, क्योंकि 2 2 कर देंगे तो -2 -4s हो जाएगा, और प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह की कंडीशन में आप लोग सीखे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर आपको इस पर। और इसको मुझे जिद है कि आप लोग को गुणनखंड जो है सिखा के ही छोड़ेंगे, और ये सिखाएंगे ही बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और इसलिए पूछा ही जाता है, आगे आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है। 11th 12th में अगर मैथ लेके पढ़ते हैं आप, ये सब चीज़ जान पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसको जो है अच्छा से सीख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये बात हो गया, इस तरह के कंडीशन हम लोग कैसे लाए फिर से समझिए। इस 1 को देखिए हम लोग कितना होगा करेंगे तो ये नहीं आ पाता, इसलिए इसको इस तरह कंडीशन जब भी यहाँ पर देखिए, उस क्वेश्चन में क्या था पीछे में कि यहाँ पर कुछ नहीं था 1 था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उधर को तोड़ दिए थे 8 को, लेकिन यहाँ पे 4 है तो हमेशा इस तरह 3 दे और इसका कहीं शून्यकों की संख्या निकालिए, चाहे वो समीकरण हो चाहे वो बहुपद हो, तो आपको जो है गुणनखंड विधि से अगर बनाते हैं तो इस तरह से आपको गुणा कर देना है और इस तरह से आपको इस कंडीशन में ला के तब बनाना है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग को बहुत कुछ बोल देते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों में कॉमन हम लोग क्या लेंगे, देखिए 4 है इसमें, तो 2 दूना 4 हुआ तो इसमें 2 आएगा कॉमन, इसमें क्या है कॉमन, 2 तो है ही पहले, ठीक है। तो कॉमन लेना देखिए, समझिए, समझ रहे हैं कि नहीं, कॉमन लेना देखिए 4s² है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने s होगा, और इस 2 में अगर कॉमन की बात करते हैं 2s में, तो 2 गुने s हो जाएगा। अब देखिए ये 2 मिल गया और एक s मिल गया, तो 2 और s क्या हो गया, एक कॉमन आ गया, तो आपका 2 और s कॉमन आ गया। अब इसमें कितना बच गया आपका, तो 2 बच गया, अरे एक s ही बच गया, 2 दूना 4 करेगा s² हो जाएगा, माइनस 2s में यहाँ पे तो 2s बाहर आ गया था, हम लोग सिर्फ 1 बच गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे 2, देखिए 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन देखिए यहाँ पर 2s है, इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो 2s है एक में, तो 2 गुने s, यहाँ पर 1 है तो 1 का कितना हो बार 1 से गुना कर देंगे, दिक्कत नहीं है, तो 2 बार करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आता है, तो इस संख्या को हम लोग नहीं तो 1 से गुना कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2s को s से गुना करेंगे 2s 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, तो कॉमन अगर इस दोनों आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे इसलिए,
अब सिंपल यहाँ पे बच गया आपका 2s माइनस 1 बच गया। क्यों माइनस दिया यहाँ पर देखिए, -1 को 2s से गुना करेंगे प्लस 2s है, तो प्लस माइनस माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होता है, इसलिए हम लोग दिए। इस ये कंडीशन समझ गए होंगे। आपको सिंपल देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि 2s माइनस 1 आ चुका है। इसका मतलब है कि हम लोग जो रास्ता जा रहे हैं ये बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2s माइनस 1 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों में से 1 लिख लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए आपका जो है शून्य निकल चुका है, 2s माइनस 1 बराबर कुछ नहीं तो शून्य लिख देंगे, यहाँ पर भी 2s बराबर कुछ नहीं तो 2s माइनस 1 बराबर शून्य लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर 2s बराबर 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस में रह जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम इस ऊपर करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब देखिए 2s बराबर करते हैं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और एक बात समझिए, यहाँ पर हम लोग इसलिए कहेंगे s बराबर 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सेम प्रक्रिया इधर भी करना है, चूँकि दोनों जो है सेम है, तो आपका जो है शून्यकों की संख्या यहाँ पे निकलेगा 1/2 1/2, ये दोनों शून्यकों की संख्या निकल चुका है। तो इस तरह से आपको बनाना है, जांच करना है, तो आप लोग को बस वही सिंपल मेथड अपनाना है, शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकाल के जाँच करके देख लेना है, तो हो जाएगा। तो आई होप आप लोग आज के वीडियो से आप लोग को जरूर कुछ नंबर जो है कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको भी देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, 2s बराबर करेंगे, माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसलिए हम लोग करेंगे s बराबर तो 1/2 होगा, समझ गए हुए, इस तरह से हो जाता है। तो आई होप आज के वीडियो से आप लोग को जो है कुछ ना कुछ नंबर आज आपको मिलेगा ही आज के वीडियो से, और ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 2.2 है, जिसमें कि आपको gx से और px से भाग देना पड़ता है, gf मत सुनिएगा। चलिए तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।